हाँ, शालिनी के दादाजी आए, बोले कि न शालिनी ये बताओ द्रव्य अनुपात क्रिया का नियम क्या है। तो शालिनी बोली कि द्रव्य अनुपात क्रिया में जो रहता है नियम वो दर के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? दर के लिए। तो बोले कि मान लो कि वो बोली कि पलक क्या लाई थी? नमक। पलक क्या लाई थी? नमक। तो पहले अभिकारक का नाम क्या है? नमक। पहले अभिकारक का नाम क्या है? नमक। और दूसरा अभिकारक कौन लाई थी? शालिनी। तो पानी लाई थी। क्या लाई थी? पानी। तो नमक का पानी जब नमक का पानी लाए तो नमक का पानी बन गया, नमकीन पानी बन गया ना। शालिनी बोली हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। शालिनी बोली कि हम एक अभिक्रिया पर विचार करते हैं। उस अभिक्रिया का नाम क्या है? A प्लस B, नमक प्लस पानी इज इक्वल टू, देखो नमक प्लस पानी इज इक्वल टू क्रियाफल। क्या बोलते हैं? क्रियाफल। A या B का मतलब कुछ भी होगा ना, क्या कुछ भी होगा। दो अभिकारक होंगे तो उनको नाम ले लिया A और B। तो किसी भी अपने दादाजी से बोली कि किसी अभिक्रिया की क्रिया करने की दर, नमक और पानी की क्रिया करने की जो दर होती है, देखो नमक और पानी के जो क्रिया करने की दर होती है वह एक अभिकारक की सांद्रता, ब्रैकेट माने सांद्रता, एक अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होती है। अथवा दो अभिकारक भाग ले रहे हैं तो दोनों अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो ये होता है कि अपने दादाजी को बोली कि किसी अभिक्रिया पर हम विचार करते हैं। माना कि एक अभिक्रिया है A प्लस B, एरो क्रियाफल नमक का पानी। तो इसमें किसी अभिक्रिया की क्रिया करने की जो दर होती है वह उनके सांद्रताओं के, दोनों अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों या सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होती है। तो बोले दर को क्या बोलते हैं? तो बोली रेट बोलते हैं, रेट R। क्या बोलते हैं? R। तो बोले कि A और ये क्या बोलेंगे? B। अगर बोला गया कि R समानुपाती को क्या बोलते हैं? बोली K बोल सकते हैं। समानुपाती को क्या बोलते हैं? K। तो इसको हमने K भी लिख दिया, ठीक है। अब बोले कि इसके ऊपर एक घात क्यों चढ़ाए हैं? तो बोले कि A या B ना चढ़ाना, गलत छपा है, MN कर दो इसको। तो ये कोटि होती है, उसमें गलत छपा, लास्ट लाइन सुधार लो, A B ना लिखना उस, हाँ A B गलत दिया है, हाँ A B उसमें लास्ट वाले A B काटना, केवल लास्ट वाला A B, घात वाला A B को MN कर दो। बुक दिग्दर्शिका में जो घात में A B है उसको भर MN कर दो, वहां वाले एक A B और लिखो, उसको न बदलना। यहाँ जो A B लिखे हैं इनको बस चेंज कर दो, इसको A B को न बदलना। हाँ बोलो क्यों? क्योंकि वो अर्थसंख्यता है, ये कोटिया है, बुक में सही छपा, इसमें बीस दिया है, ठीक है। वो देख के लिखवाएंगे ना। देखो अब मनीषा से, वो शालिनी से पूछे इसके दादाजी कि A में A क्यों जोड़ी हो? तो बोली कि ये तो अणु की संख्या है ना, क्या है ये? 50 अणु, 50 नमक, 72 नमक, 80 नमक, कुछ भी। और ये B एरो क्रियाफल भी लिख सकते हैं। सुनो, अगर यहाँ A B लिखना तो फिर वहाँ MN चलाना, एक ऐसे ना दिखाना, बिल्कुल अलग अलग बताना, ठीक है। अगर इसमें MN करना तो फिर उसमें A B करना, यदि इसमें A B करना तो उसमें MN करना। कौन समझा? रुचि से अदिति बोली कि मेरे को हेनरी का नियम बता दो। तो रुचि ने क्या किया, एक स्प्राइट की बोतल लाई, एक थम्स अप की बोतल लाई और एक कोका कोला की बोतल लाई। 4 बोतल लगभग उसने ऐसा करके ला के रख लिया और चारों बोतल में ढक्कन लगा था और उसने फ्रिज में रखने लगी। तो अदिति बोली फ्रिज में क्यों रख रही हो? बोली कि जो ये अभिक्रियाएं होती हैं ना वो ताप और दाब से प्रभावित होती हैं। क्या? ताप और दाब से प्रभावित होती हैं। तो जैसे ही उसने सबके ढक्कन खोला तो एकदम झाग झन 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 करके निकल आया। तो किसी बोतल में तेज निकला, किसी बोतल में धीमा निकला। तो ऐसा नहीं था, सब में एक समान गति से निकला था। तो वो बोली, अदिति बोली रुचि से कि न रुचि ये ऐसा क्यों हुआ है? तो वो बोली कि इनके अंदर गैस मिली है, ये द्रव है, शरबत है, इनमें द्रव में गैस मिला है फैक्ट्री वालों ने। क्या? द्रव में है ना, जियो के मालिक ने कप्पा करके कंपनी खरीद लिया है।
क्या? आज से कोका कोला से भी पुरानी कंपनी थी कप्पा, तो 40-45 करोड़ में खरीदा है, तो अब वो कप्पा नाम से कभी लॉन्च जब होगा बेचेगा तो वो फिर कोका कोला की तरह कप्पा नाम से बेचेगा। तो वो माने पुरानी कंपनी है तो कम हो गई थी उसकी बिक्री। सुनो, तो रुचि इससे अदिति बोली कि हेनरी का नियम क्या है रुचि? तो रुचि बोली कि इन सब द्रव में, ये शरबत है, सब शक्कर के शरबत है, इनके अंदर क्या भरी है? गैस। तो द्रव में जो गैस की विलेयता है, द्रव में गैस की विलेयता है, इसको हेनरी ने बताया था। तो अदिति बोली कि कैसे बताया था? तो बोली कि किसी द्रव में गैस की विलेयता, इतना प्रेशर दिया जाता है, इतना प्रेशर देते हैं फैक्ट्री में, इतना सटक लगाते हैं पाइप में, इतना हवा भरते हैं कि वो प्रेशर जितना देंगे तो वो प्रेशर, पी फॉर प्रेशर, इतना प्रेशर देते हैं कि उसके अंदर गैस मिल जाए, और ढक्कन जल्दी से बंद कर देते हैं, तो जो प्रेशर होता है वह है शरबत के एक्स पर, शरबत के कणों की संख्या पर, शरबत के मोल प्रभाज पर। आदित्य बोली शरबत के मोल प्रभाज, बोली कह रही जो गैस मिल रही है उस पर जो दाब होता है वह गैस का दाब जो होता है, किसका दाब? गैस का दाब। कौन सी गैस? जो द्रव में विलेय रही, संसार की गैस की बात नहीं हो रही, किसकी? बिल्कुल, जो द्रवों में विलेय होती है गैस, उसके प्रेशर और उसी गैस के अणु पर, शरबत की बात नहीं हो रही, शरबत में तो केवल घोल नया है, बात हो रही गैस के दाब है कि या बात हो रही गैस के अणु की संख्या पर ही। तो गैस के मोल प्रभाज पर निर्भर करती है। P समानुपाती XA, अनिश्चित दाब पर होना चाहिए। अदिति से क्या बोली रुचि? कि निश्चित दाब पर होना चाहिए और आंशिक होना चाहिए। आंशिक मतलब थोड़ा सा बात हो रही है, पूरे 1 किलो का रेट पूछते हो ना, कि पूरे क्विंटल का रेट पूछ ले करते हो, भले लोगे तुम 50 किलो पर पूछा करते हो 1 किलो पूछते हो रेट हमेशा। तो आंशिक दाब की बात हो रही है, किसी द्रव के अंदर, किसी द्रव में गैस के विलेय का आंशिक दाब, ए माने आंशिक, किसी कण की बात हो रही है। प्रेशर जो होता है उसके गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अनिश्चित ताप पर प्रैक्टिकल होता है। निश्चित ताप मतलब प्रैक्टिक फिजिक्स, जब फैक्ट्री में आज पूरा कमरे का तापमान जितना रखा गया होगा तब ये गैस का, ये नहीं कि टेम्परेचर बढ़ा दो कहे मिल जा गैस मिल जा, नहीं मिलेगी। क्या? एक निश्चित तुम अपन फैक्ट्री में मान लो कि वर्कर 5 जन सिखाएं कि ये मेरे को शरबत कोका कोला बनत है, घर में आके बनाई तो न बनेगा। वहाँ AC लगी रहती, 4-4, 6-6, 10-10 AC एक कमरे में लगी रहती है। फैक्ट्री में यहाँ पास फैक्ट्री में केमिकल की फैक्ट्रियाँ है, कमरे इतना बड़ा है तो है AC 4-6 AC, एक ठो AC नहीं 4-6 AC। अब भाई अरबों रुपये तो कमाई कंपनी। क्या? एक कमरे के अंदर एक फैक्ट्री का रूम जो होता है उसमें 4-6, 10, 20 AC लगी रहती है। माने कमरा डबल ट्रिपल बना रहता है ऊंचा। यहाँ से जब जाओगे तुम तो यहाँ अभी बनने लगा है, जो ऐसे नॉर्मल बना है भीम पार्क के आगे, हाँ वेयर हाउस बना है। अब ये फैक्ट्री तो हुआ है ये, हाँ ये फैक्ट्री कहला गई है। कटनी में ढेर सारी फैक्ट्री बन गई है, कुरकुरे मुरमुरे सब कटनी में बन जाता है। कुरकुरे मुरमुरे जितना देखते हो सब कटनी में, सब हाँ पाला निर्मा बतावा, बहुत महंगा हो गया इस समय, महंगा। अदिति बोली रुचि से कि ना रुचि समानुपाती क्यों लगाई हो? क्या? तो वो बोली अगर 10 अणु भरोगी ना जी, वो बोली अदिति बोली रुचि से कि ना रुचि समानुपाती क्यों लगाई हो? तो बोली कि अगर आधा लीटर की बोतल है तो उसके अनुसार प्रेशर लगेगा, अगर 1 लीटर की बोतल है तो उसका अलग प्रेशर होगा। भाई अलग अलग प्रेशर अलग अलग रफ्तार पर भेजे जाते हैं, तो उसके मोल प्रभाज भी घटता बढ़ता है। मोल प्रभाज में क्या होता है? चेंजिंग, अलग अलग गैसों के लिए सूत्र बदलता है। क्या? समानुपाती क्यों लगा है? अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रेशर होता है। क्या? अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग प्रेशर होता है, इसलिए समानुपाती का निशान लगा है। वैसे मुख्यतः CO2 ही भरी जाती है, CO2 भरते हैं तब अच्छी रूप तीखा लगा करता है। जैसे उसको ढक्कन खोल के 1 घंटे बाद पियोगे तो ना लगेगा, शरबत हो जाता है पूरा। अब बिल्कुल वो नियम है ना कि ठंडकपन की वजह से गैस रहती ज़्यादा भी ले लेती है, जैसे गर्म कर दोगे तो गैस निकल भागती। तो इसके समानुपाती में के जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं?
हेनरी स्थिरांक, हेनरी नियतांक। हाँ।